अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मीन महजबीन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 8। बट लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन, GDBs, क्विजेज़, ग्रैंड क्विजेज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी। इसमें हम स्टडी करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपके जो नेक्स्ट कोर्सेज आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 to 7 हम स्टडी कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 8, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर अगर जूनियर क्लासेस में भी आप लोगों ने किया होगा, जैसे ब्रैकेट में राइट करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल राइट किया होता है और कॉमा सेकंड वेरिएबल राइट किया होता है, तो पेयर उसे कहते हैं। तो पेयर है यानी फर्स्ट वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं वो x है और सेकंड वैल्यू को कहते हैं y है। तो ऑर्डर पेयर की यहाँ पर हमने डेफिनेशन करनी है। एन ऑर्डर पेयर a कॉमा b यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स a एंड b, इन विच a इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज़ द सेकंड एलिमेंट। द ऑर्डर पेयर्स a b एंड c d आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ इक्वल टू c एंड b इज़ इक्वल टू d। अच्छा जी, मैथ्स करवाते हुए आप लोगों ने ये इक्वेशंस टाइप की हुई होंगी, यानी ऑर्डर पेयर अगर टू ऑर्डर पेयर्स का हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरह से जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के ही इक्वल होगा। जैसे a इज़ इक्वल टू सी होगा और b इज़ इक्वल टू डी होगा, जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट वो कहता है नोट दैट a b एंड b a आर नॉट इक्वल अनलेस a इज़ इक्वल टू b। तब तक इक्वल नहीं है, यानी अगर आप कहें कि आपने अरेंजमेंट चेंज कर दी है और कहें कि a इक्वल यानी b के ले लें और b इक्वल a के ले लें, ये तब तक नहीं होगा जब तक a इज़ इक्वल टू b यानी दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर 9th क्लास की भी बुक उठा लें आप लोगों को वहाँ पर नज़र आ जाएगा। और ये ऑर्डर पेयर्स वाला, ये डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है यानी x और y गिवन है आपके पास। तो इसमें से आपने ऑर्डर पेयर में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर्स अगर टू इक्वल होंगे, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू ऑर्डर पेयर की सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के इक्वल होगी, यहाँ पर इक्वेशन बना दी है। नेक्स्ट x प्लस वाई सेकेंड वैल्यू होगी सेकेंड ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू के, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी, तो मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ। कहाँ गया? ओके जी, यहाँ पर देखें 2x गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x इज़ इक्वल टू 6। तो मैं राइट करती हूँ 2x इज़ इक्वल टू 6। तो आपने इस इक्वेशन से निकालनी है x की वैल्यू। तो आपको पता है x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब कोई भी वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसे बोथ साइड कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए तो मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से। तो जो x के साथ वैल्यू होगी उसी से बोथ साइड आप करेंगे डिवाइड। तो 2 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, यानी x हमारे पास क्या आ गया, 3। अब एक इक्वेशन, वन इक्वेशन ली है हमने, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली है। अब रह गई y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन तो बनाकर दिखा दिया। अब x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास है तो इसमें पुटिंग कर देते हैं हम। तो x प्लस वाई, तो x नहीं, ओके जी, x प्लस वाई, y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 2। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या है, 2 इक्वल है। हमारे पास x का आंसर क्या आया है, जो x का आंसर आया उसकी वैल्यू पुट कर दें तो x का आंसर आया है 3। 3 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। और आपको पता है जिसके साथ, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, प्लस की होती है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y,
मैं एक स्टेप ऐड नहीं करूँगी, डायरेक्टली आंसर निकाल देती हूँ। y यहाँ रहेगा, प्लस का 3 है, यहाँ पीछे आकर -3 हो जाएगा, तो बड़ी के साथ माइनस आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और बड़ी के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आप लोगों को अलजबरा आती होगी, इससे आंसर सिंपली इसको सॉल्व करके आंसर निकालें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेप्स नहीं गिवन, ओनली आपको देख लें, नीचे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नेम दे के सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू 3, तो उसने सिर्फ आंसर दिया है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। एंड व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन 2, यानी 2 में x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है -1, जो कि इस तरह से आती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप इसका। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स को सॉल्व करना है, यानी इक्वल ऑर्डर पेयर्स हों तो किस तरह से उनकी वैल्यूज़ कंप्यूट करते हैं वो दिखा दी है उसने। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड एन टपल। अब आपने पहले तो किया ऑर्डर पेयर में सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन थी, और अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो एन टपल यानी बहुत सारी, तो क्या कहता है, द ऑर्डर्ड एन टपल A1 to AN कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A1 A2, यानी बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स डालेंगे आप डाल सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टुगेदर विद द ऑर्डरिंग फर्स्ट A1 सेकंड A2, यानी ऑर्डर पेयर, यानी आप रिपीट करें, सीक्वेंस में राइट करें, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, एंड सो फोर्थ अप टू AN। जितना राइट करना चाहें आप राइट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एन ऑर्डर्ड 2 टपल इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, यानी सिंपल जो हम राइट करते हैं, जो ऊपर मैंने ऑर्डर पेयर दिखाया जिसमें 2 वैल्यूज़ राइट की हुई थी, तो उसे हम कहते हैं सिंपल ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल को ऑर्डर पेयर। एंड ऑर्डर्ड 3 टपल इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपल। तो अगर 3 वैल्यूज़ गिवन हो, यहाँ तो उसने कहा है ना AN तक, यानी जितना ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़। अगर सिंपल 2 वैल्यूज़, जैसे ऊपर हमने ऑर्डर पेयर A और B और B C और D वाला किया है, तो उस तरह है, उसे सिंपल ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर 3 वैल्यूज़ वाला आ जाए तो उसे ऑर्डर ट्रिपल कहते हैं। 2 ऑर्डर्ड एन ट्रिपल्स A1 to AN एंड B1, यानी अगर 2 पेयर्स गिवन है, यानी A1 to AN है और B1 to BN है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ देयर एलिमेंट्स इज इक्वल। तो हमें तो पता है कि फर्स्ट पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड पेयर की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी, यानी A1 B1 के इक्वल होगा, A2 B2 के इक्वल होगा, A3 B3 के इक्वल होगा, A4 B4 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। तो वो यही AI इज इक्वल टू BJ फॉर ऑल, I इज इक्वल टू 1 to 3, यानी जो वैल्यूज़ आपकी गिवन है वही होगी। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ 2 सेट्स A क्रॉस B भी जिसे कहते हैं। लेट A एंड B बी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिनोटेड बाय A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। रीड A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B वेयर A इज इन A एंड B इज इन B, यानी ये जो A B राइट किया हुआ है, जो A है वो A के एलिमेंट्स हैं, और B का मतलब स्मॉल b का मतलब है जो कैपिटल B यानी सेट है उसके एलिमेंट्स की बात कर रहा है। सिंबॉलिकली अगर राइट करें आप इसे, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, यानी पूरा ऑर्डर पेयर सच दैट जिसमें जो A है वो बिलोंग करता है कैपिटल A यानी सेट A से, एंड जो स्मॉल b है वो बिलोंग करता है कैपिटल B यानी B सेट से। इसी तरह से इफ सेट A हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ n एलिमेंट्स, देन A क्रॉस B हैज़ m मल्टीप्लाई यानी m क्रॉस n एलिमेंट्स। अगर आपने सेट्स गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो आप उनके जो एलिमेंट्स हैं, सपोज करें सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट 2 B में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 3 6 एलिमेंट्स टोटल इनमें हो जाएंगे। ये आपको MCQs में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एक के एलिमेंट m है, दूसरे के n है, जितने भी हो सकते हैं, m कोई वेरिएबल ले लिया उन्होंने, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के A क्रॉस B के निकल आएंगे। नेक्स्ट आपको एग्जांपल गिवन है, लेट A गिवन है, B गिवन है, देन A क्रॉस B। अब A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं, आपने क्या करना है, एक एलिमेंट लें, यानी सपोज करें मैं A का A क्रॉस B फाइंड कर रही हूँ, तो A का 1 लेती हूँ, 1 को पहले पेयर में लिखें B के सारे एलिमेंट्स के साथ, 1 को पहले A के साथ राइट करें, फिर 1 को ही B के साथ राइट करें, फिर 1 को ही C के साथ। अब कोई वेरिएबल कोई वैल्यू एलिमेंट नहीं बचा, तो अब दूसरे नंबर की बारी आ गई, यानी 2 को A के साथ राइट करें, 2 को B के साथ राइट करें, 2 को C के साथ राइट करें, तो वी हैव फिनिश्ड द A क्रॉस B। नेक्स्ट B क्रॉस A में, यानी पहले B की सेट लेना है, यानी आप B का सेट राइट करें, फिर क्रॉस, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं है, आप इसको राइट कर सकते हैं। पहले B का सेट राइट करें, फिर क्रॉस साइन डालें, फिर A का सेट राइट करें। तो अब मैं उल्टा चलूँ, B क्रॉस A, यानी B का फर्स्ट एलिमेंट लूँ और सारे जो वैल्यूज़ एलिमेंट्स हैं उनके साथ राइट कर दूँ। A को 1 के साथ, A को
टू के साथ पेयर में, अब ए ख़त्म हो गया यानी टू तक फिनिश। अब बी को ले लें, बी को वन के साथ, बी को टू के साथ, सी को वन के साथ और सी को टू के साथ, ये कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आप लोग ए क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं और बी क्रॉस बी भी फाइंड कर सकते हैं, यानी ए का ए के साथ, तो वन को वन के साथ लिख देंगे, वन को टू के साथ राइट करेंगे और इसी तरह से आप लोग राइट कर सकते हैं, और वन को टू के साथ, फिर टू को वन के साथ और टू को टू के साथ राइट कर दें। बी क्रॉस बी भी इसी तरह से ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, ए को ही सी के साथ राइट कर दें। आपको एक स्टेप राइट करके दिखाती हूँ, यहाँ पर स्टेप नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छे से शायद समझ आ जाए। ओके जी, जैसे आपके पास ए क्रॉस गिवन है, आपके पास ये देखें ए क्रॉस ए गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए आपने राइट कर लिया। तो आप इसका मतलब ये है कि आप राइट करेंगे पहले ए का सेट, ए का सेट यहाँ क्या गिवन है, वन एंड टू, वन एंड टू। जैसे ए यूनियन बी लेते हैं आप, पहले ए का सेट राइट करते हैं। अब यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, क्रॉस, तो क्रॉस का साइन डालें। फिर क्या राइट किया हुआ है, ए है, तो अगेन ए का सेट राइट कर दें आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें अब इसको कैसे पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट को ले लें, यानी वन को लें, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ रहे, वन को वन के साथ, देखें यहाँ पर राइट किया हुआ है, वन को वन के साथ, फिर वन को ही टू के साथ राइट किया हुआ है, वन को टू के साथ राइट किया हुआ है। अब कंप्लीट हो गया, फिर टू को ले लें, टू को वन के साथ राइट किया हुआ है, टू को टू के साथ राइट किया हुआ है। इसी तरह से बी क्रॉस बी को भी आप राइट कर सकते हैं, यानी बी का सेट राइट करें, क्रॉस अगेन बी का सेट राइट करें और उसके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट उसने रिमार्क्स में बताया है, ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं। इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारी असाइनमेंट में जो इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम वाला आया हुआ था, तो हमने थोड़ा सा उसको सॉल्व किया था वैल्यूज़ लेकर। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव ये होता है कि आप इनकी पोजीशंस चेंज कर दें चाहे, तो इनका आंसर सेम आता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर नॉन एम्पटी एंड अनइक्वल सेट्स ए एंड बी, तो नॉन एम्पटी हों यानी कुछ वैल्यूज़ हों और अनइक्वल हों दोनों, और ए क्रॉस एम्पटी सेट लें, तो एम्पटी सेट ए करें, यानी दोनों का अगर क्रॉस लें, बेशक इनकी पोजीशन चेंज कर दें, आंसर एम्पटी सेट ही आना है, क्योंकि उसका कोई पेयर बनेगा ही नहीं। इसी तरह से ए क्रॉस बी मॉडुलस का जो आंसर आएगा, ये सेपरेटली इनका आंसर आ जाएगा, ए मॉडुलस मल्टीप्लाई क्रॉस बी मॉडुलस। तो ये याद रखनी है चीज़ें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू सेट्स, दो से ज़्यादा हो जाए तो उनका क्या करते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A1 to AN, जैसे ऊपर आपको बताया A क्रॉस A1 क्रॉस A2 क्रॉस एंड सो ऑन, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n tuples A1 to AN where A1 belongs to capital A1, A2 belongs to capital A2 and so on। सिम्बॉलिकली राइट कैसे करते हैं, A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू A1, और इसी तरह से ये सारे पेयर्स बनाएंगे सच दैट AI, यानी I का मतलब है कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बिलोंग्स टू AI यानी कैपिटल A, यानी A1 जो है वो स्मॉल A1 से बिलोंग करेगा, A2 जो है वो स्मॉल A2 से बिलोंग करेगा, इसी तरह से A3 है वो कैपिटल A3 से बिलोंग करेगा एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन, लेट A एंड B बी द सेट्स। बाइनरी रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट यानी उसके जो एलिमेंट्स सारे जो पाए जाते हैं उनको लेंगे। व्हेन A B बिलोंग्स टू R वी से A इज़ रिलेटेड टू B बाय आर। तो इसको राइट करते हैं, अगर ए रिलेशन बी राइट करना है, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी कह लें, या फिर ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय आर, यानी इस रिलेशन के तहत ये रिलेटेड है, तो ए रिलेशन बी राइट करते हैं इसे। अदरवाइज इफ़ ए बी बिलोंग्स टू, इट डज़ नॉट बिलोंग टू, ये स्लैश लगी हुई है, वी राइट इट, ये देखें स्ट्रेट लाइन लगी हुई है एंड में, इसका मतलब है ये रिलेशन में नहीं है। इसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए गिवन है आपको और सेट बी भी गिवन है, उसके रिलेशन, यानी आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करें, रिलेशंस के लिहाज से आप लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। R2 में ये ले लें और R3 में दिस और R4 में ए क्रॉस बी ले लें, और एम्पटी सेट तो ज़रूर आएगा। इसी तरह से ऑल बीइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी और रिलेशंस फ्रॉम A टू
बी। डोमेन, नेक्स्ट डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो एमसीक्यूज क्विज हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अच्छा जी, जब आपके ऑर्डर पेयर्स राइट किए हुए हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रिलेशन में, मैं आपको यहीं पर ऊपर दिखा देती हूँ, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है, एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं डोमेन। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर गिवन है, यानी आपको रिलेशन गिवन है, उसमें जो पेयर्स की जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहलाएगा डोमेन। इसी तरह से अगर हम किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स की सेकंड वैल्यू की बात करें, वो कहलाएगी रेंज। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर्स, यानी किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का, वो कहलाएगा डोमेन। और इसी तरह से जो रेंज है वो उनके जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगी, रेंज। ठीक है, द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू आर डिनोटेड बाय डॉम ऑफ आर, यानी रिलेशन की डोमेन। सिम्बॉलिकली डोमेन डॉम ऑफ आर इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए का मतलब है उसके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ए, बी का मतलब है, ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, बी का मतलब है सेकंड एलिमेंट। वो कह रहा है स्मॉल फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, जिसमें ऑर्डर पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से रेंज मैंने आपको बता दिया, रेंज में क्या होगा कि ए की जगह पर देखें बी राइट कर दिए, यानी सेकंड एलिमेंट लेते हैं रेंज में, बाकी एज इट इज़ आ गया। द रेंज ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर डिनोटेड बाय रैन, यानी रेंज ऑफ आर। सिम्बॉलिकली सेम उसी तरह से, सिर्फ ए की जगह पर बी आ जाएगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेंज। ओके जी, नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल आ गए रिलेशंस वाली। तो वो कहता है लेट हमारे पास ए सेट गिवन है, बी गिवन है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज। आपने वो रिलेशंस पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी वो कहता है रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करें, उसमें ऑर्डर पेयर्स गिवन है सच दैट ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, लेस देन हो सेकेंड एलिमेंट बी से। तो फाइंड द, फिर अगर आ जाता है तो फिर उसका ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं, फिर डोमेन है, रेंज फाइंड करनी है, और 1 रिलेशन 3, यानी 1 और 3 जहां आ रहा है वो फाइंड करना है, और 2 2 आ रहा है वो फाइंड करना है। चलें जी देखते हैं। अच्छा जी, ए क्रॉस, पहले तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए का बता दिया, यानी 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। फर्स्ट हमारा क्या था रिलेशन, जो ए कहा था फाइंड द ऑर्डर पेयर्स इन आर। तो उसने क्या कहा था, देखें ये वाली जगह अगर मैं ये डेल कर रही हूँ, ये देखें ये वाली जगह उसने कहा था ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट लेस देन हो बी का मतलब है सेकंड एलिमेंट से। तो वो पेयर्स देखें जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकंड एलिमेंट से, तो ये तो इक्वल है। फर्स्ट एलिमेंट देखें यहाँ पर छोटा है, 1 छोटा है 2 से, तो एक ये पेयर आ जाएगा। देखें आर में आपने राइट कर दिया 1 2, सेकंड ये देखें 1 एंड 3, 1 स्मॉलर है 3 से, तो हमारी ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, 1 3 आ गया। 2 देखें ग्रेटर हो गया, ये राइट नहीं करेंगे, ये 2 2 इक्वल हो गया। यहाँ देखें 2 एंड 3, 2 स्मॉलर है 3 से, तो 2 एंड 3 राइट कर दिया आपने। ठीक है, ये आ गया। ये तो आपकी फर्स्ट जो कंडीशन उसने कहा था ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने वाली, वो कर ली। नेक्स्ट उसने कहा था डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर देखें रिलेशन में डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, तो ये 1 आ गया, ये 1 है। और आपको पता है डिफाइन जो सेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी आप रिपीट नहीं करते वैल्यूज़। तो 1 2 टाइम्स है तो 1 एंड कोमा 2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट राइट कर लिए। रेंज में क्या होता है, सेकंड एलिमेंट राइट करते हैं, देखिए 2 3 3 है, तो क्या आ जाएगी रेंज 2 एंड 3। इसी तरह से उसने कहा था सिंस 1 3, अब उसने कहा था इज 1 रिलेशन 3 है यहाँ पर और 2 रिलेशन 2 है यहाँ पर, तो आपने देखना है। देखें 1 इस रिलेशन में 1 एंड 3 है, देखें रिलेशन में 1 एंड 3 आ रहा है, तो वो हमने राइट कर दिया सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, सो 1 रिलेशन 3। इसी तरह से आप इस रिलेशन में देखें 2 2 आ रहा है आपके पास, जो आपने आंसर फाइंड किया है नहीं आ रहा, तो वो कहता है बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 3। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट, रिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों जो हैं वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर्स बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। ये जो डबल इफ़ जो राइट किया होता है इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी, यानी ए से प्रोड्यूस होता है बी। इसको सिंपली अगर एग्स कौन प्रोड्यूस करता है, एग्स कौन प्रोड्यूस करता है, क्या काऊ करती है? नो,
गॉट करती है, नो तो हेंस करती हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा, एग्स एंड हेंस। ये देखें ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से और बताएं, मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, एक तो काउ प्रोड्यूस करती है, एक ये ऑर्डर पेयर आ गया, एक मिल्क और कौन है, काउ यानी गोट भी करती हैं, तो ये गोट आ गया। बाकी कॉर्न का तो कोई है ही नहीं पेयर जो बनाऊं, कॉर्न कौन प्रोड्यूस करता है, बस हमारे ये जो पॉसिबल रिलेशंस है वो यही बन रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है दस विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन एग्स आर हेंस, तो इसको कैसे लिखेंगे, एग्स आर यानी रिलेशन हैंस, मिल्क आर काउज, मिल्क आर गोड्स, इस तरह से राइट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, फाइंड द ऑल बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम 0 1 to 1, यानी आप जितने रिलेशंस बना सकते हैं वो करें। ए और बी गिवन है, आपको रिलेशन बनाए, 0 1 बन सकता है और 1 1 भी राइट कर सकते हैं। ए क्रॉस जैसे आप बी राइट करते हैं इस तरह से, 0 को 1 के साथ और 1 को 1 के साथ, जैसे ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर इन फैक्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ, अब सबसेट्स की बात करते हैं, जब भी सबसेट राइट करते हैं उसमें एम्प्टी सेट फर्स्ट हमारा जो सेट होता है एलिमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं थे, तो उसने क्या किया, R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट राइट कर लिया, R2 में ये फर्स्ट पेयर कर लिया, R3 में ये सेकंड पेयर कर लिया। जब सबसेट्स की बात करते हैं तो उसको पूरा अरेंज करके राइट कर देते हैं और ये दोनों से ऑर्डर पेयर्स राइट कर लिए जो कि इक्वल हैं ए क्रॉस बी के। नेक्स्ट आ जाएं, ओके जी, एक्स रिमार्क्स में क्या है, इफ़ ए मॉडुलस इज इक्वल टू एम एंड बी मॉडुलस इज इक्वल टू एन हो तो दस एज वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर एम मल्टीप्लाई एन। ये तो हमें पता है, मैंने ऊपर भी प्रीवियस स्लाइड पेज पर बताया कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के फाइंड करने हैं तो दोनों के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। नाउ एज वी नो दैट व्हाट द टोटल नंबर ऑफ एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर, अगर आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यानी टोटल इसमें से जो सेट्स गिवन है ऑर्डर पेयर, तो उसमें से कितने रिलेशंस निकल सकते हैं, तो आपने क्या करना है, 2 की पावर जो ये जो मल्टीप्लाई कर दें उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ये याद रखना है। जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है कितने दोनों ए क्रॉस बी में हैं, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जब आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है तो 2 रेज टू पावर आपने m मल्टीप्लाई n कर देना है। इसी तरह से रिलेशन ऑफ अ सेट, ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए टू ए का मतलब है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए फाइंड करना, यानी ए टू बी का मतलब है ए क्रॉस बी फाइंड करना। इसी तरह से करते रहेंगे और ए की बात कर रहा है तो ए क्रॉस ए है, आप ए क्रॉस ए फाइंड करें, यानी 1 2 3 4 आपको गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए एज ए बी, यानी दोनों ऑर्डर पेयर हैं, यानी ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, बी का मतलब सेकंड एलिमेंट, बिलोंग्स टू आर रिलेशन से इफ़ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, तब रिलेशन बनेगा जब ए डिवाइड करता है बी को कम्प्लीटली, सिंबॉलिकली रिटर्न एज ए डिवाइड। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है डिवाइड, ठीक है ना, वो लास्ट में अगर डली होती कोई आगे वैल्यू ना होती तो वो नॉट रिलेशन की है। तो आपको देन रिलेशन गिवन है आपको, तो आपने वो निकालना है जिसमें ये डिवाइड हो जाए। तो फॉर एनी सेट ए क्रॉस ए इज़ नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखिएगा किसी भी सेट का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये पूछा जा सकता है। एम्प्टी सेट इज़ द एम्प्टी रिलेशन, इसे एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। तो रिलेशंस में अच्छा जी वो कह रहा है यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने ना ए क्रॉस ए फाइंड करके नहीं दिखाया, तो आपने क्या करना है, इसका ए जो गिवन है पहले ए क्रॉस ए फाइंड करें। अब ए क्रॉस ए जैसे मैंने आपको राइट करके यहाँ पर दिखाया था कि ए क्रॉस ए का मतलब है ए का सेट राइट करें, यहाँ पर 1 2 3 4 राइट किया हुआ है, तो आपने 1 2 और 3 4 कर दें, क्रॉस ए 1 2 3 4 कर दें और उसके सारे पेयर्स जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो आप फाइंड कर लें। आपको 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ राइट करें। इसी तरह से 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4, क्योंकि 4 तक हैं। ऐसे करते जाएं, सारे पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे। बनने के बाद फिर आपने उन पेयर्स में से देखना है कि दो जो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही हो, तो उन्होंने यहाँ निकाल कर फिल्टर करके यहाँ राइट कर दिया। देखें इनमें से सब एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं। 1 को 1 पे डिवाइड करूँ 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 और 2 रिलेशन, 2 को 1 पे कर दूँ
1 पे जैसे कर दें आप इस तरीके से, तो यानी 2 के नीचे 1 है तो 1, इसी तरह से ये सारे 2 को 2 पे करें, 4 को 4 पे करें और 3 को 3 पे करें, यानी 1 आ जाता है। ठीक है, यानी 4 को 1 पर कर लें, यानी दोनों में से कोई भी डिवाइड हो रहा है, इसी तरह से आप निकाल लें। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएं एक्सरसाइज, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर जी। इंटीजर्स का सेट है एज फॉर ऑल एज फॉलोज। फॉर ऑल उल्टा है, जो ए राइट करते हैं उसका मतलब भी फॉर ऑल ही होता है। एम कॉमा एन, यानी 2 वेरिएबल्स 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। एम ई एन, यानी एम रिलेशन एन है इफ़ एंड ओनली इफ़ एम माइनस एन इज़ इवन, यानी अगर 2 एलिमेंट्स गिवन है, उनका जो माइनस करूँ मेरे पास आंसर जो आए वो इवन नंबर आए, तो वो रिलेशन है। अब वो कहता है फर्स्ट हमारे पास है ई इज़ ज़ीरो ई ज़ीरो, यानी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो 0 0 की बात कर रहा है, तो 0 का अगर मैं 0 पर करती हूँ माइनस, तो मेरे पास इवन नंबर यानी 0 ही आता है, तो वो इवन नंबर्स में 0 2 4 6 इवन नंबर्स में ही आता है। यहाँ उसने इवन नंबर की कंडीशन बता दी है क्या होती है, यानी जो ऊपर कंडीशन राइट की हुई है उससे सिंबॉलिक फॉर्म में राइट किया है। ई इज इक्वल टू एम एन बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी सच दैट m माइनस एन इज़ इवन, यानी दोनों को माइनस करूँ इवन नंबर आता है तो वो रिलेशन में है, अदरवाइज नहीं है। तो ये देखें 0 का फर्स्ट हमारे पास, ये देखें 0 का दिया हुआ है, तो 0 0 पेयर लिया, तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0, वो इवन नंबर है, देयरफॉर 0 ई 0। इसी तरह से नेक्स्ट उसने दिया 5e2, तो 5e2 को हम करें 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है, दैट इज़ नॉट इवन। तो उसने कहा है सो 5e, देखें स्ट्रेट लाइन डाली है, इसका मतलब है नॉट रिलेशन विद 2। और नेक्स्ट देखें, इधर देखें इज 6 6 बिलोंग्स टू ई, तो 6 6 बिलोंग्स टू ई, सिंस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इवन इंटीजर, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट उसने कहा है फोर्थ, ये देखें -1 7, तो -1 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये भी इवन इंटीजर है, सो इट्स ऑल्सो एग्जिस्ट। और नेक्स्ट उसने कहा है प्रूव दैट फॉर एनी इवन इंटीजर एन ई 0, तो एन ई 0 यानी एन में से 0 माइनस करें तो एन ही आता है, एन इवन इंटीजर है, यानी एन भी कोई इंटीजर है इवन। तो किसी भी इवन इंटीजर में से अगर 0, किसी भी इंटीजर में से अगर आप 0 माइनस करते हैं तो वही का वही इंटीजर आता है। और यहाँ पर उसने कहा है ये जो इंटीजर है ये भी इवन है, तो इवन नंबर आ गया हमारे पास, सो इट्स ऑल्सो एग्जिस्ट। नेक्स्ट आ जाएं कोऑर्डिनेट डायग्राम ग्राफ ऑफ अ रिलेशन, तो आपको यहाँ रिलेशन गिवन है, आपने कोऑर्डिनेट्स और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन है आपकी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की होती है। ऑर्डर पेयर 1 और वाई है, 1 2 3 यानी 1 2 एंड 3 वैल्यूज़ गिवन है, उसने ए इस सेट को दिया है और वाई वाला यानी वाई एक्स वाई यानी एक्स वाई वैल्यूज़ ले ली हैं, वो बी सेट में राइट कर दी हैं। और उसमें क्या है 1 1 वाई है, देखिए 1 देखें और वाई कहाँ आ रहा है, देखें यहाँ पर उसने डॉट लगा दिया। इसे 2x 2 की जगह पर देखें x के सामने आ रहा है तो ये देखें ये उसने मार्क कर दिया। 2y पर भी आ रहा है, यहाँ मार्क कर दिया। 3x 3x पर आ रहा है, यहाँ भी मार्क कर दिया। ये थोड़ा सा दिखा दिया इसमें थोड़ा सा। इसी तरह से ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ये जो मैंने ऊपर बताया है ये इसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको बताया हुआ है, यानी 0 पॉइंट पर है। और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने 1 0 यानी आपको पता है कि प्लस यहाँ पर इस साइड पर जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सिस की वो प्लस में होती हैं और इस साइड पर होती हैं वो माइनस में होती हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस है ये, तो ऊपर की साइड जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस में होती हैं और नीचे की साइड पर माइनस में होती हैं। देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर इस साइड का एरिया जो है वो प्लस में है और यहाँ देखें और नीचे देखें माइनस में। सेम यही ऊपर वाली एग्जांपल जैसा है। नेक्स्ट आ जाएं एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन, तो रिलेशन की जो एरो डायग्राम है वो किस तरह से बनाएंगे। ए सेट गिवन है, बी है, तो रिलेशन गिवन है और बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। द एरो डायग्राम आपने क्या करना है, ए सेट के एलिमेंट्स राइट करें 1 2 3 1 2 3 आ गया, वाई बी के राइट करें एक्स वाई, तो 1 को वाई के साथ एरो पॉइंट करना है, 1 को वाई के साथ, ये 1 को मैंने वाई के साथ पॉइंट करवा दिया, 2 को एक्स के साथ, 2 को एक्स के साथ, 2 को वाई के साथ यानी 2 को वाई के साथ भी पॉइंट करवाया, 3 को एक्स के साथ, 3 को एक्स के साथ। इस तरह से रिलेशंस की डायग्राम बन गई। नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिलेशन, ये जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें डायरेक्टेड ग्राफ का मैंने आपको बताया था।
बहुत इजी है ड्रॉ करना, यानी जैसे रिलेशन से ऑर्डर पेयर्स राइट किए होते हैं उसी तरह से आपने उनकी लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। लेट ए रिलेशन है और उसका जो रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो गिवन है, बी अ रिलेशन ऑन ए, तो ऑर्डर पेयर्स गिवन है, उसी लिहाज से आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो पर लूप आ रहा है, यानी ज़ीरो खुद को ही पॉइंट कर रहा है पॉइंट, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट जो पेयर है वो है हमारा 1 3, 1 पॉइंट कर रहा है एरो 1 से 3, यानी 1 से 3 एरो जा रहा है, यानी 0 1 2 3 राइट कर लिया, तो उसने क्या किया, 1 से 3 की साइड एरो जा रहा है। इसी तरह से आप एरोज ड्रॉ करते रहें, अपना पेयर देखते रहें। 2 से 1 की साइड एरो जा रहा है, 2 से, ये देखें 2 से 1 की साइड एरो जा रहा है, इसी तरह से आपने ड्रॉ कर दें, सिंपल सी है। और 2 से 2 की साइड, अब इसका मतलब है 2 पर लूप आ गया है, ठीक है ना, 2 खुद को इटसेल्फ पॉइंट कर रहा है, ये देखें 2 को ही पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएं, 3 0 की साइड एरो जा रहा है, 3 से 0 की साइड एरो जा रहा है, ये देखें 3 से 0 की साइड एरो जा रहा है। ये सारे एरोज एज इट इज़ ड्रॉ करने हैं जो कि ऑर्डर पेयर है। 3 से 1 की साइड एरो जा रहा है, यानी हमारे पेयर्स कंप्लीट हो गए। 3 से 1 की साइड, ये देखें 3 से 1 की साइड एरो जा रहा है। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी आप जो रिलेशन निकालेंगे उसके ऑर्डर पेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एरोज ड्रॉ करने हैं। वो कहता है डायरेक्टेड ग्राफ हो गया है। नेक्स्ट वो कहता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने की थी, ये A1 A2 यानी फर्स्ट जो वैल्यू होगी पेयर की, और ये सेकंड वैल्यू होगी। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम A to B, डिफाइन द M मल्टीप्लाई N ऑर्डर मैट्रिक्स M बाय, तो इसकी कंडीशन है यानी 1 इफ़ A1 AI BI बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो 0 राइट करेंगे, ठीक है। यानी रिलेशन में है तो 1, अगर नहीं है तो 0, और I और J की वैल्यूज दे दी हैं। लेट A गिवन है, B गिवन है, लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम A to B डिफाइंड एज, अब आपको राइट किया हुआ है, तो आपके पास कौन से हैं, A का मैट्रिक्स यहाँ पर राइट करें, यहाँ पर थोड़ा सा राइट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ड्रॉ करें, मैट्रिक्स, अच्छा जी मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया। आपने क्या करना है, फर्स्ट जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3, यानी ए सेट की वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एलिमेंट्स आ गए, और बी सेट की क्या हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये देखें इस 1 को देखें एक्स के साथ पेयर, पहले क्या है 1 का एक्स के साथ पेयर है, 1 का एक्स के साथ पेयर है, यहाँ देखें नहीं है पेयर तो यहाँ लगा दें 0, ये मैं पहले भी मैट्रिक्स वाला करवा दी। इसी तरह इसी 1 को देखें वाई का, 1 और वाई का पेयर है, यस है, तो वहाँ लगा दें 1। इसी तरह अब 2 की बारी, 2 को x के साथ देखें पेयर है, यहाँ पर है पेयर तो 1 लगा दें, ठीक है। अब इस 2 का y के साथ देखें पेयर है, 2y का भी है तो यहाँ 1 लगा दें। अब ये कंप्लीट कर लिया 2 को। अब 3 के साथ देखें, 3 को देखें, 3 का x के साथ पेयर है तो यहाँ लगा दें 1। इसी तरह से 3 का y के साथ पेयर देखें, यहाँ है नो, तो यहाँ लगा दें 0। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये जो हमारी 3 × 2 जो पेयर बना है, ये देखें ये आंसर आ गया सेम, ठीक है। आपने इस तरह से बनाना है, यहाँ डायरेक्टली राइट किया हुआ है, तो आपने यहाँ क्या करना है, इस 1 को पकड़ना है इस दोनों के साथ, जैसे क्रॉस में करते हैं, x के साथ देखें फिर y के साथ, फिर इस 2 को लें, इस 2 को पहले x के साथ देखें, अगर पेयर है तो 1 लगाएं, अगर नहीं है तो 0 लगा दें। इसी तरह से सो ऑन, अगर जितने वेरिएबल्स एलिमेंट्स ज़्यादा हैं उतने ही इंक्रीज़ करते जाएं। फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, लिस्ट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय M, draw the directed graph of the relation. The relation corresponding to the given matrix is, देखिए 1 को 1 के साथ करें तो यहाँ 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 और 1 पेयर आ गया हमारे पास। इसी तरह से 1 को 2 के साथ करें तो 0 लगा हुआ है, यानी ये पेयर नहीं राइट किया जाएगा। 1 को 3 के साथ करें तो यहाँ 1 लगा हुआ है, यानी 1 और 3 का पेयर है, देखें यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब 2 की बारी आ गई, अब 2 को 1 के साथ करें, यहाँ पर देखें 1 लगा हुआ है, यानी है 2 को देखें 1 के साथ आ गया। 2 को 2 के साथ करें, यहाँ 0 लगा हुआ है, यानी ये ऑर्डर पेयर नहीं है। 2 को 3 के साथ करें, यहाँ 0 लगा हुआ है, यानी नहीं है, ये भी ऑर्डर पेयर। अब 3 की बारी आ गई, 3 को 1 के साथ करें, 0 है
तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 को 2 के साथ करें, यहाँ 1 लगा हुआ है, यानी 3 और 2 का ऑर्डर पेयर आ रहा है। इसी तरह से 3 को 3 के साथ करें, यहाँ 1 लगा हुआ है, यानी 3 और 3 का ऑर्डर पेयर है। ये देखें, ये हमारा बन गया रिलेशन। इसी तरह से उसने कहा था डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसका डायरेक्टेड ग्राफ भी मैंने 1 2 3 यानी आपके 3 वैल्यूज़ आएंगी, एंड ऑल्सो डायरेक्टेड ग्राफ इज़ ये 1 2 एंड 3। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखें 1 को 1 के साथ, यानी 1 पर लूप आ रहा है, देखें ठीक है। 1 को 3 के साथ, यानी 1 से 3 की साइड एरो जा रहा है, ठीक है, 1 से 3 की साइड एरो जा रहा है। फिर 2 को 1 के साथ, यानी 2 से देखें 2 से 1 की साइड एरो जा रहा है। 3 को 2 से, यानी 3 से देखें 2 की साइड एरो जा रहा है। अब 3 3 है, यानी 3 पर लूप आ जाएगा। ये हमने डायरेक्टेड ग्राफ भी बना लिया। ये डायरेक्टेड ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ करना दिखाया था, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज पर। तो लेट ए गिवन है, सेट बी भी गिवन है आपको, एंड डिफाइन रिलेशंस आर एंड एस फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज। यानी अब रिलेशंस आपने डिफाइन करने हैं फॉर ऑल एक्स एंड वाई। ओके जी, ओके जी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो उसमें कंडीशन क्या है, एक्स रिलेशन वाई होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स वाई। यानी एक्स यानी फर्स्ट वैल्यू डिवाइड कर देगी सेकंड को, और सेकंड वो कह रहा है एक्स एस रिलेशन के साथ होगा, यानी एस रिलेशन होगा वाई के साथ इफ़ एंड ओनली इफ, यानी दूसरी वैल्यू में से, यानी सेकंड वाई में से माइनस कर दूँ 4 तो आंसर पहली वाली वैल्यू आ जाए। इसी तरह से स्टेट एक्सप्लिसिटली विच ऑर्डर पेयर्स आर इन ए क्रॉस बी आर एस आर यूनियन एस आर इंटरसेक्शन एस। ए क्रॉस बी फाइंड करें। आपको रिलेशंस गिवन है, मैंने ए क्रॉस बी का आप लोगों को बता दिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं रिलेशंस। रिलेशन आर क्या कहा था उसने, कब होगा, जब डिवाइड कर दे दोनों वैल्यूज़। तो देखें 2 और 6 डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 4 6 यानी 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता उसको राइट नहीं करेंगे। ये देखें 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये भी डिवाइड होता है, और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। आपने वो पेयर्स राइट करने हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करें और हमारे पास एक ही नंबर डिवाइड में आ जाए। ये नहीं कि डिवाइड में और बटे में हमारे पास और ओवर में फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। कम्प्लीटली जो डिवाइड करता है वो आंसर राइट करें हम। ओके जी, एस उसने क्या कहा था, एस रिलेशन होगा जब हमारे पास y माइनस 4 यानी सेकंड वैल्यू में से माइनस कर देंगे 4 तो हमारे पास x आ जाएगा। यानी सपोज करें मैं ये रिलेशन लेते 6 में से माइनस करें 4 क्या आता है 2, तो हमारा देखें ये x लिखा हुआ है 2, तो ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट 8 में से 4 माइनस करें 4 आता है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है तो ये नहीं आएगा। 10 में से 4 माइनस करें 6 यहाँ नहीं राइट किया हुआ। 6 में से 4 माइनस करें क्या आता है 2, यहाँ पर भी नहीं राइट किया हुआ। 8 में से 4 माइनस करें 4, ये देखें यहाँ राइट किया हुआ है 4, तो ये 4 8 आ जाएगा। इसी तरह से 10 में से 4 माइनस करें 6 यहाँ राइट नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा। ये मेरे पास आ गए रिलेशंस। अब आर भी आ गया, एस भी आ गया। अब उसने कहा था कि आर यूनियन एस फाइंड करें, आर इंटरसेक्शन एस। आर यूनियन एस का मतलब यूनियन में क्या होगा, जो पेयर्स सारे पेयर्स राइट करेंगे अरेंजमेंट में, कोई रिपीट नहीं करना। 2 6 सेम आ रहा है तो 1 टाइम राइट करें, 2 8 आ जाएगा, 2 10 आ जाएगा, 4 8 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आ जाएगा। देखें ये रिलेशन किसका बन रहा है, ये ऊपर देखें आर का रिलेशन आ गया। इसी तरह से आर इंटरसेक्शन एस करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों जो रिलेशंस हैं उनमें देखें कॉमन पेयर्स कौन से हैं। ये 2 6 आ रहा है और 4 8, ये आंसर आ गया, और ये देखें ये एस के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आ गया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा दोबारा से लेक्चर सुन लीजिएगा, अगर ना आए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, आपने क्या क्या पढ़ा हमने आज, ऑर्डर पेयर्स के बारे में पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, और मोर देन 1 2 पेयर्स हों तो उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया, डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर्स, यानी रिलेशंस के ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। इसी तरह से रेंज, जो किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा, ये पूछा जा सकता है। रिमार्क्स पढ़े हमने, और इसके साथ साथ हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, रिलेशन ऑफ अ सेट,
कोऑर्डिनेट डायग्राम देखी, ग्राफ देखा, और उसके बाद एरो डायग्राम देखी रिलेशन की। ये एरो डायग्राम नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें आएगी। और डायरेक्टेड ग्राफ देखा, डायरेक्टेड ग्राफ भी आना चाहिए। देन हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखी, और वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो उसको रिलेशन में लिखते हैं, या रिलेशन में गिवन हो तो किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया जाता है। ठीक है, ओके जी। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो भी अच्छे से गुजरें, तो आपने क्या करना है, जो प्रीवियस लेक्चर या प्रेजेंट लेक्चर है उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर लें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस यानी लेक्चर्स सब्जेक्ट्स के अपलोड करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी देती हूं मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एज़ यू विश। चलें जी, अच्छी अच्छी ग्रैंड क्विज़ अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।